इस वक्त मैं बिकरू गांव में आरोपी विकास दुबे के घर के ठीक पिछले हिस्से पर मौजूद हूं। यानी मेरे ठीक पीछे जो रास्ता अंदर जा रहा है ये दरअसल बिकरू गांव में उसी आरोपी विकास दुबे के घर की तरफ जाता है जिसने 8 पुलिस कर्मियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और वो शहीद हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस हत्याकांड के बाद आरोपी विकास दुबे आखिरकार गया कैसे, और अगर वो इस गांव से बाहर निकला होगा तो उसके बाहर निकलने के कितने रास्ते हो सकते हैं। ये जिस रास्ते पर मैं मौजूद हूं सिर्फ और सिर्फ यही वो रास्ता है जहां पर उस दिन पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। यानी जब दबिश देने के लिए पुलिसकर्मी विकास दुबे के आवास पर पहुंचे थे तो यही वो रास्ता था जहां पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। और इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि अगर विकास दुबे इस गांव से बाहर भागा होगा तो शायद यही वो रास्ता है जिस रास्ते से विकास दुबे ने इस गांव से भागने की पूरी कोशिश की होगी और उसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहा। वो गांव छोड़कर बाहर निकल गया। देखिए दरअसल ये जो गांव है ये बिकरू से पांडव नदी तक ये पूरा इंटरलॉकिंग का इलाका है। यानी कि इसका निर्माण, इंटरलॉकिंग का जो निर्माण करवाया गया था इसी रास्ते पर विकास दुबे जो संभावना जताई जा रही है वो इसी रास्ते से भागा होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि ये रास्ता जो है ये सीधे आगे जाकर शिवली नाम की जगह पर मिलता है और उस शिवली से 2 रास्ते अलग अलग दिशाओं में कटते हैं। अगर आप शिवली पर मौजूद हैं तो अगर आप मेरी दाहिनी तरफ जाएंगे तो ये रास्ता सीधे शिवली होते हुए कानपुर शहर की तरफ जाता है और वहां पर पुलिस की जबरदस्त घेरेबंदी उस दौरान की जा चुकी थी, लिहाजा उस तरफ से भागने की संभावना बेहद कम नजर आती है। दूसरा, अगर ये माना जाए कि मैं इस वक्त शिवली में मौजूद हूं तो मेरी जो बाईं तरफ का रास्ता है ये सीधा रास्ता इटावा, औरैया और कन्नौज की दिशा में जाता है। यानी अगर विकास दुबे इस रास्ते से भागा होगा तो वो इटावा, औरैया, कन्नौज किसी भी रास्ते से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकता है। वो उस रास्ते से होता हुआ दिल्ली, नोएडा या मथुरा की तरफ जा सकता है और उसके बाद वो फरीदाबाद भी जा सकता है। इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है क्योंकि गांव से बाहर निकलता हुआ ये जो रास्ता है वो सिर्फ 2 दिशाओं में जाता है और उन दोनों दिशाओं में बाहर निकलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि कानपुर की तरफ उम्मीद इस लिहाज से भी कम जताई जा रही है क्योंकि उस दौरान कानपुर में जबरदस्त सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और कानपुर शहर की तरफ जाने की हिम्मत शायद विकास ना जुटा पाए। तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि विकास ने गांव में हत्याकांड करने के बाद शायद यही रास्ता चुना होगा जो औरैया, इटावा, कन्नौज की तरफ जाता है और उसी रास्ते से होता हुआ वो फरीदाबाद तक पहुंच सका होगा, जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यही वो रास्ता था जिस पर जब पुलिस की दबिश दी गई तो उस दौरान पुलिस का कोई पुलिसकर्मी इस रास्ते पर मौजूद नहीं था। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।